पहले की अपेक्षा अब कितना स्पष्ट हो रहा है। तीन चीजें, दृश्य, साधन और मैं। काफी महसूस हो रहा है साहब, पहले की अपेक्षा। पहले तो कोई जानकारी नहीं थी, अब जानकारी हुई है धीरे धीरे। और तो अभ्यास करने से होगा जी, प्रगति हो रहा है साहब। ज्ञान माने जानकारी हमने दे दी जी, और हम दे भी रहे हैं और आगे भी देंगे। जी, उसी का अभ्यास। जी, ज्ञान माने जानकारी होता है। जानकारी आपको अब मिल रहा है, लेकिन उसको स्पष्ट रूप से जानना, समझना, देखना या उसी में स्थित होना, जी, ये अब अपने ऊपर निर्भर करता है। कितना हम अभ्यास करके उसे जान लें, देख लें, समझ लें और अपने आप को उसी में स्थित कर लें। बात समझ में आया? जी। और आप कल कह रहे थे कि इस स्थिति में तो जाने पर सब कुछ छूट जा रहा है। जी, जो छूट जा रहा है ना, जी, ये तो वैसे भी आप अगर मोटे मोटे अगर दृष्टि से देखा जाए तो भी हमारे सब कुछ अलग ही हैं। जिन चीजों को भी आपने अपने मन में मान लिया हो, वो सिर्फ मन में मानंदी मात्र ना आपका है। जी, सिर्फ मानंदी मात्र है। स्पष्ट देखा जाए तो कौन किसका है? किसी के शरीर में कोई चिपका है? पत्नी चिपकी है, बेटा चिपका है, घर चिपका है, जमीन चिपका है, रुपया पैसा चिपका है, कोई बता दीजिए। हाँ, मानंदी है। वो तो मन में से मान लिया गया है। जी। और ये जो मानंदी है, यही तो हमारे पीड़ा का कारण बन रहा है। जी। मानंदी को हम खत्म कर दें, अपने आप को जान करके और शरीर को जान करके। मैं शरीर का मालिक हूं, उपभोक्ता हूं, मैं इसी में रहता हूं। तो सुरक्षा की दृष्टि से हम अगर इसको कुछ देंगे तो मन में मानंदी नहीं बनेगी। और मानंदी अगर नहीं बनेगा तो दुख नहीं होगा, क्योंकि परिवर्तनशील है। क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि प्रकृति है। तो परिवर्तन को देखते हुए मन परिवर्तित होगा, लेकिन मैं स्वयं जो अपरिवर्तनीय चीज हूं, वस्तु हूं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। तो कष्ट, पीड़ा, दुख, पश्चाताप, आत्मग्लानि, घृणा, सुख, आनंद, प्रसन्नता, कुछ वहां दिखाई देगा? कुछ नहीं। बोलिए। तो सब प्रकृति का है। तो हमें मालूम हो जा रहा है ना, कष्ट, पीड़ा, दुख, ये किसका है? प्रकृति का है, अग्नि तत्व का। जी। प्रसन्नता, आनंद, सुख का अनुभूति कराना, इस कौन से तत्व का है? जल तत्व का। ऐसे ही हम हर चीज को समझ लेंगे तो हमारे ही अपने शरीर में जो चीजें ने, जो वस्तुएं यानी जो पदार्थ या तत्व का है, हमारे शरीर में क्रियान्वित हो रहा होगा अधिक रूप में, वो हमें महसूस कराएगा कि कौन सा तत्व किस रूप में हमारे शरीर में क्रिया कर रहा है। अब वो क्रिया को हम देखेंगे, और जैसे क्रिया को देखेंगे, क्रिया हो भी रहा है, ठीक है ना, शरीर में होगा, लेकिन हमें कष्ट, दुख, पीड़ा, आनंद, सुख, ये सब कुछ महसूस नहीं कराएगा। बल्कि मैं और दृश्य यानी वस्तु, उनकी क्रियाएं, यही दो चीजें दिखाई देंगी। और ये दो चीजें जब दिखती हैं तो उसमें हल्कापन लगता है, बहुत भारीपन नहीं लगता है।
तो परिवर्तन को परिवर्तन समझ करके हम अपनी स्थिरता में अपनी स्थिरता को बनाए रखते हैं। समझ रहे हैं? हो गया। वर्तमान में प्रसंग चल रहा है स्वयं की खोज। स्वयं की खोज आज के 881 दिन पहले यानी शुरुआती दौर में अपने आप की खोज में कराया होता तो चंचल मन, पीड़ित मन, दुखी मन एकाग्र नहीं होता, स्थिर नहीं होता और शांति का अनुभव अपने आप में नहीं करता। तब क्या होता कि जो पीड़ा, दुख या अनेकों चीजें जो हम लिए हुए हैं भीतर में, वो बाहर नहीं निकलता क्योंकि समझ नहीं रहा। जैसे पहले समझ नहीं था वैसे इस समय भी समझ नहीं रहता। तो क्या करते हम, इस साधना को छोड़ देते। तो हमने सबसे पहले क्या काम कराया कि अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं में शांति का अनुभव, इसको पूर्ण रूप से करा लिया। जब मन स्वयं अपनी चंचलता खत्म कर दिया, एकाग्रता में, स्थिरता में रहकर और स्वयं अपने शांति का अनुभव भी कर लिया, अब जब हम स्वयं की खोज कर रहे हैं, मन के शांत कर लेने के बाद तो स्पष्ट मालूम हो रहा है कि स्वयं मैं कौन हूं। और स्वयं मैं कौन हूं, इसी को जानने के लिए हमारे पूर्वज गृहस्थ परंपरा में रहते हुए ही इसकी खोज की, जिन्हें ऋषि कहा गया। रिसर्चा नाम ऋषि, जो रिसर्च करता है, खोज करता है, उसे ऋषि कहा जाता है। उन लोगों ने खोज की कि स्वयं मैं कौन हूं।
कि दुख, पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि, घृणा, सुख, आनंद, प्रसन्नता, ये हैं कौन? अब हम इन्हीं लोगों को जानने की कोशिश कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि ये प्रकृति के गुण हैं, न कि मैं वही हूं। मैंने मान लिया है इसलिए वो प्रकृति के गुण मैं जैसे लगते हैं, क्योंकि हमने शरीर को मैं मान लिया है, जो कि शरीर स्वयं प्रकृति है। मैं इसका उपभोक्ता हूं, इसका मालिक हूं, लेकिन अपने स्वयं के मालिकपन का एहसास नहीं है और शरीर मेरा है इसका बोध नहीं है, यानी जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है। जब शरीर मेरा है तो शरीर के अंग भी मेरे हैं। इनका उपयोग हम किस अर्थ में कर रहे हैं हमें इसे पता ही नहीं, क्योंकि हम चंचलता में इनका प्रयोग करते हैं। आंख का प्रयोग देखने में किया जाता है, तो जब से हम सोकर उठते हैं और सोने के पहले तक लगातार देखते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं, जो कि ये साधन है मात्र देखने के लिए। आप रास्ता चलते हैं तो आंख से देख करके चलिए। तो आंख का प्रयोग तभी कर पाएंगे जब आप शांत और स्थिर रहेंगे, मन में कोई इच्छा, कल्पना, वासना नहीं रहेगी, भूत भविष्य की कल्पना नहीं होगी। तो मन वर्तमान में रहेगा। जब वर्तमान में रहेगा तो स्थिर भी रहेगा और शांत भी रहेगा। तो रास्ता चलेंगे तो रास्ता और मंजिल यानी हमारा लक्ष्य, हम रास्ता चल रहे हैं लक्ष्य को पाने के लिए, तो रास्ते में हम व्यवधान उत्पन्न नहीं होने देंगे और हमें अपनी मंजिल पर पहुंचना है, समय से पहुंचना है। तो उसका विकल्प भी हम मन मस्तिष्क में रखे रहते हैं या वर्तमान में मिल जाता है। तो जो व्यवधान उत्पन्न हो रहा है रास्ते में, उस व्यवधान को हम समाधान कर लेते हैं और अपनी मंजिल पर समय से पहुंच जाते हैं। यही होता है ना जी। तो अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता, स्वयं में शांति का अनुभव का अभ्यास करते करते आज 881 दिन हो गए। तारीख हो गया 6 अप्रैल सन 2024, दिन शनिवार, प्रातःकाल का समय। प्रसंग चल रहा है स्वयं की खोज। स्वयं की खोज में एक शब्द आता है स्वरूप स्थिति, जो हमारे कबीर पंथ में प्रचलित शब्द है, स्वरूप स्थिति। अब सहज रूप में हम स्वरूप स्थिति को कैसे समझें, कैसे जानें और हमारा मन अपने आप में उसे जानकर संतुष्ट हो, तृप्त हो, उसके बारे में दोबारा हमें जानने की कोशिश ना करना पड़े।
हम उसे कैसे जाने कि स्वरूप स्थिति क्या है? तो स्वरूप स्थिति को मैं सहज रूप से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब 3 शब्द है स्वरूप स्थिति। स्व मतलब मैं स्वयं, रूप माने पदार्थ, पदार्थ माने ठोस, कोई ऐसा वस्तु है जिसे हम हाथ में छू सकें, उसे उठा सकें, देख सकें, जान सकें, उसका उपभोग भी कर सकें। और स्थित का मतलब होता है ठहराव, ऐसा स्थान जहां ठहर जाने के बाद हमारे मन में किसी भी प्रकार का द्वंद्व न रह जाए, भय, शंका, किसी भी प्रकार का न रह जाए, निर्द्वंद हो जाए मेरी स्थिति, मानसिक स्थिति निर्द्वंद हो जाए। तो इसे समझने के लिए मैं एक सहज एग्जाम्पल आपको देता हूं। अब स्वयं माने मैं स्वयं ही होता हूं, लेकिन यहां अर्थ लगा ले रहा हूं अपना। स्व माने अपना, अरूप माने घर, क्योंकि ठोस है, और स्थित माने ठहराव। प्रत्येक मनुष्य की बात कर रहा हूं, प्रत्येक मनुष्य अपने ठोस घर में, अपने मतलब स्वयं के घर में जब पहुंच जाता है, अब पहुंचकर अपने सदस्यों से मिल लेता है, अपने घर को पहले देख लेता है, दरवाजा खोल लेता है, परिवार के सदस्यों से मिल लेता है। जब अपने बाहर से आकर अपने गांव में आता है, गांव में अनेकों घर हैं, अनेकों घर में किसी घर में जाकर के अपने आप को संतुष्ट तृप्त नहीं मान सकता है, वहां अस्थाई ठहराव नहीं है। तो आंखें खोजती हैं कि मेरा स्वयं का घर कौन सा है, ठीक है ना जी। और जब अपने स्वयं के घर में पहुंच जाता है, यानी घर को देख लेता पहले तो मन में आधा भय, शंका हो जाता है, सब खत्म हो जाता है कि हम अपने घर में आ गए, यानी अपने घर के पास आ गए। और घर के पास आकर के घर के आंगन में पहुंच गए, जो जिसको हम द्वारा कहते हैं, तो कितना 75% हमारा भय खत्म हो गया। और वही दरवाजा खोलकर घर के अंदर हम जब चले जाते हैं तो 100 के 100% मन के अंदर में शंका, भय, द्वंद्व, जो कुछ भी मन में है वो सब खत्म हो जाता है कि नहीं? जी, खत्म। तब हम क्या करते हैं, अपने शरीर पर जो वस्त्र है उसे उतार कर थोड़ी देर के लिए अपने ही बिस्तर पर लेट जाते हैं, तो कितना शांति का अनुभव होता है। और उस समय में हम जब बिस्तर पर लेटते हैं तो निर्द्वंद होकर के लेटते हैं, मन में किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं है। तो हाँ, शांति का अनुभव और प्लस नींद की स्थिति तुरंत आ जाती है कि नहीं? भी आ जाते हैं, क्योंकि मन मस्तिष्क को ये कन्फर्म हो गया कि मैं अपने घर में आ गया हूं। तो ये तो बाहर जिसको सुरक्षित, मैंने शरीर को सुरक्षित करने वाला जो घर बनाया गया, इसमें देखिए मन, शरीर सुरक्षित है कि नहीं सुरक्षित है तो प्रकृति के नियमों में है जी। ये तो बदलता रहता है, क्षण क्षण बदलता रहता है, ये तो सुरक्षित तो कहीं नहीं है। लेकिन मन मस्तिष्क को ये एकदम बिल्कुल स्पष्ट महसूस हो रहा है कि मैं अपने घर में हूं। तो मन में कोई शंका रहता है नहीं, तो एकदम निश्चिंत हो जाता है।
और निश्चिंत होकर के ही उसे नींद आ जाती है, और निश्चिंत होकर के ही शरीर पर से वस्त्र उतरता है। लेकिन यही दूसरे के घर में हो तो मन में कहीं कहीं बात रहती है, मैं दूसरे के घर हूं, मैं कपड़े कैसे उतार दूं, लोग देखेंगे तो क्या मन में सोचेंगे, मैं निर्द्वंद होकर के कैसे सोऊं क्योंकि दूसरे के घर में हूं। दूसरे के घर में निश्चिंतता पूर्वक मुझे नींद नहीं आती है। मन में कहीं न कहीं किसी की कोई बात है, भले वो कह रहा हो व्यक्ति भैया आप अपना घर समझो, वो कह सकता है और कहता भी है भैया अपना घर समझो, निश्चिंत रहो क्योंकि आपका अपना घर है, क्योंकि मैं आपका अपना हूं। कितना भी वो कह करके आपको संतुष्ट करना चाहता है, क्या आप इस पे विश्वास करते हैं कि मैं अपने घर में हूं? मन में कहीं कहीं बात रहती है, भैया भले हमारे अपने हैं, उनका घर मेरा घर भले अपना है, लेकिन मेरा अस्थाई घर नहीं है। ये कितने दिन तक मुझे यहां रोकेंगे? अरे बहुत दिनों के बाद मिले हैं इसलिए थोड़ी सी आत्मीयता दिखा रहे हैं, थोड़ी सी, यानी 1 दिन 2 दिन 4 दिन, मुश्किल से 1 महीना तक। 1 महीना के बाद क्या ये आत्मीयता रह जाएगी? कुछ न कुछ मेरे अंदर में, उनके मस्तिष्क में बुराई आ जाएगी, या मेरे ही मन में किसी न किसी प्रकार की खटास आ जाएगी, क्योंकि ये मेरा घर नहीं है। हम कभी भी निश्चिंत होंगे अपने घर में। अरे मनुष्य को तो छोड़िए, आप जानवरों को देखिए, पक्षियों को देखिए, अपना अपना घोंसला बनाती हैं चिड़िया, और अपना अपना घर बनाते हैं जानवर, जमीन को खोद कर। आप कहीं भी देखिए, जब वो बाहर टहलते हैं और जब किसी प्रकार का हल्का सा उनके मस्तिष्क में लगता है कि कोई हमें मारने आ रहा है, भयभीत होते हैं, तो भाग करके अपने घर में जाके छुपते हैं। चूहा ले लीजिए, आपका बहुत ऐसे जानवर हैं जैसे खरगोश है, लोमड़ी है, और तमाम तरह के जानवर हैं। आप उनको देखिए तो दौड़ करके भाग करके अपने घर में छुपते हैं और वहां अपने आप को निश्चिंत मानते हैं। मानते ही नहीं मानते हैं? जी जी। तो जब जानवर अपने घर में जा करके अपने आप को निश्चिंत मानता है, निर्द्वंद मानता है, सुखी महसूस करता है, आनंदित महसूस करता है, निर्भय होता है अपने घर में जाकर, तो हम तो मनुष्य हैं। इसीलिए देखिए, समझदार व्यक्ति कहता है भैया मेरा झोपड़ी ही मेरे लिए महल है। महल वाला तो महल में रहेगा ही भाई, उसने उस तरह से परिश्रम किया है, परिश्रम करके वो उसको बनाया है। लेकिन जिनके पास धन संपत्ति जमीन जायदाद नहीं है ज्यादा, तो वो भी देखिए आप अपने लिए झोपड़ी बनाता है, फूस की झोपड़ी, और अपने फूस की झोपड़ी में ही वो अपने आप को निश्चिंत मानता है, क्योंकि उसका अपना निजी घर है और अपने निजी घर में ही वो संतुष्ट है, तृप्त है। बात को समझ में आया? तो जब भौतिक जीवन में जो छुटहा है, कभी भी छूट सकता है, परिवर्तित हो सकता है, किसी भी तरह से परिवर्तित हो सकता है, उस घर में हम अपने आप को निश्चिंत, निर्द्वंद, निर्भय मान रहे हैं। तो जब मेरा अपना अस्थाई घर अगर मिल जाएगा तो क्या होगा? तो अस्थाई घर में अपने आप ही सब छूट जाएगा। ये जो शरीर है, इस शरीर भी जैसे अभी अभ्यास करते करते
शरीर में ही तो दर्द होता है, जी। शरीर में ही तो खुजली होती है, शरीर में ही तो खिंचाव, तनाव, दबाव महसूस होता है। जी। मस्तिष्क भारीपन क्यों लगता है? मस्तिष्क मेरे से अलग है, कि शरीर का अंग है, इसमें नसें हैं, हम ज़्यादा सोचते हैं, नसों में खिंचाव पैदा होता है, भारीपन लगता है। और ज़्यादा सोच लेने से हमारे मस्तिष्क की नसों के जो खून जलते हैं, जहाँ पे खून जला वहीं हमें करकता भी है, दर्द करता है, पीड़ा देता है। तो सब कुछ तो मेरे से अलग आभास हो रहा है। अभ्यास करते करते करते, मैं और मेरे का अंतर करते करते, अब ये सब चीज़ें देखिए धीरे धीरे, जो दर्द, पीड़ा, बैठने का शंका, अरे 2 घंटा कौन बैठेगा, कैसे बैठ लेंगे, मेरे शरीर में इतना दर्द होता है। लेकिन हमने अभ्यास कराते 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 इस लेवल पे ले आए कि शरीर का भी अब भान नहीं रह जाता है, क्योंकि ऊंचे उठा दिया। शरीर से ऊंचा कोई एक वस्तु है जिसको पाने के लिए शरीर का भी ज्ञान छूट जाता है कि शरीर में मैं हूं। बात समझे? तो जो बाहर के घर में हम निश्चिंत निर्द्वंद्व हैं, तो क्या हम अपने स्वतः के घर में जब पहुंच जाएंगे तो वहां कोई शंका भय रह जाएगा? कुछ नहीं। जो कि ये अस्थाई है। ये अस्थाई घर मेरे से कभी अलग हो ही नहीं सकता, एक क्षण के लिए भी। ये बाहरी घर तो सिर्फ 4 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, महीने के लिए है, 1 साल के लिए है, एक जन्म तक के लिए है। छूटेगा ना कभी छूटता ही है। लेकिन कोई एक ऐसा घर है जो मेरे से कभी अलग होता ही नहीं है, और वो घर है स्वयं मैं ही ऐसा अपने आप के लिए घर हूं। मेरा घर मेरे से कभी अलग होता ही नहीं है, और हमें वही जानना है, वही समझना है, और उसी में जाकर के अपने आप को निश्चिंत होना है। बात समझ रहे हैं? जी। तो ऐसी स्थिति में हमको अपने घर में जाना है, अस्थाई घर में। और अस्थाई घर का पता है स्वरूप स्थित। बस एक शब्द है, स्वरूप स्थित। स्व माने स्वयं में, रूप माने पदार्थ, जो मैं पीछे कह चुका हूं कि निज तत्व, तत्व माने पदार्थ ही होता है। तो निज तत्व यानी स्वयं मैं अपने आप में एक तत्व हूं, और अस्थाई हूं, स्थिर हूं, कभी मैं अपने आप से अलग हो नहीं सकता। ये जो अब इसके अलावा जो कुछ भी होगा वो सब अलग ही होगा, और अलग की वस्तु को अलग कर देने से मैं स्वयं शेष बच जाऊंगा कि नहीं? जी। ना मैं दिन हूं ना मैं रात हूं। इसी बात का जिक्र हमारे संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने अपने अपने ग्रंथों में किया है। गीता पढ़िए तो वहां स्पष्ट लिखा है कि पानी गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकता, वायु उड़ा नहीं सकता। ऐसा एक स्थिर वस्तु है जो ठोस है, कभी अपने से अलग हो नहीं सकता है, ऐसी वस्तु को प्राप्त करिए। प्रकृति में हूं नहीं। स्वयं को जानने के लिए ही यह अध्यात्म है, और अध्यात्म में जो लोग प्रवेश किए और अपने तक पहुंचे नहीं, बीच बीच में ये सिद्धियां हमें परेशान करती हैं, दुखी करती हैं, क्योंकि अनेकों सिद्धियां भी मिलती हैं बीच बीच में। क्योंकि आप सत्य के मार्ग पे चलते हैं तो असत्य अपने आप छूटता है। तो जो सत्य के रास्ते में जो चीज मिलता है उसी को हम लोग सत्य मान के वहीं स्थिर हो जाते हैं। जैसे वाणी सिद्ध हो जाना, कोई मान लीजिए भक्त आपके पास आया और कहा महाराज सब कुछ से मैं संपन्न हूं,
एक पुत्र नहीं है। तो आपने अगर शब्द का प्रयोग कर दिया यथा, तथास्तु, यानी तुम्हारी जो कामना है पूरी हो। वो पूरा हो जाए। तथास्तु शब्द आपने कह दी, वो गया और साल भर के बाद उसको एक बच्चा पैदा हो गया। अब वो आपको इतना बड़ा महान व्यक्ति मान लिया कि वो सर्वस्व ला करके नछावर करने लगा, जो भौतिक जीवन का उसके पास वस्तु है। अगर आपने उसे ग्रहण कर लिया तो वो जो वाक सिद्धि है ना, ये आपको सिद्ध करके आपको फंसा दिया। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने भी सिद्धियों को दूर से देखने की बात कही है, इन्हें दूर रखो, क्योंकि आपके अपने तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, तब दृष्टा का अपना स्वरूप स्थित होता है। कब? जब ध्यानम निर्विषय मन है, जब मन निर्विषय हो जाता है तब आपकी अपनी स्थिति बनती है। लेकिन इसी में व्यवधान भी आते हैं, सिद्धियां भी उन्होंने लिखा स्पष्ट कि कौन कौन सी सिद्धियां किस किस रूप में आती हैं। ये भी आपके रास्ते में व्यवधान है, आपके मंजिल तक पहुंचने नहीं देते हैं, यानी स्वरूप स्थिति में जाने नहीं देते। तो हम बाहर फोकस में सिद्धियों में उलझ जाते हैं। स्वयं में जब हम जाएंगे तो कुछ भी मेरे पास शेष नहीं बचेगा, सिर्फ मैं शेष बचता हूं। जैसे नींद अवस्था में शेष मैं बचता हूं, कुछ नहीं बचता। यहां तो स्पष्ट देख, इस आंख से भी हम देख सकते हैं कि सोया हुआ व्यक्ति, उसको कोई ज्ञान नहीं है। कोई ज्ञान है बताइए? कुछ नहीं। वह शुद्ध अपने आप में है। चोर, डाकू, बदमाश, छिनार, कोई भी व्यक्ति अगर किसी को सोता हुआ देखता है तो कहता है भाई उसे सोने दो। उतने देर तक वो भी इंतजार करता है कि इसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करना है। वहां भी देखिए चेतना है, क्योंकि वह शुद्ध अपने आप में है और परम सत्य में है वो। तो वो तो नींद अवस्था है, बाहरी है। शरीर के थकने से, मन के थकने से नींद आती है और उसी में हम लोग अचेत पड़े हुए हैं। यहां तो हमें चेतना अवस्था में देखकर, जानकर और समझ करके अपने आप में हमें जाना है और उसी अवस्था को प्राप्त करना है, जानकर, समझकर, जो मैं नींद अवस्था में लेता हूं। तो नींद अवस्था में ना मन की क्रिया रहती है, ना शरीर की कोई क्रिया रहती है। यहां तक कि अपने शरीर का ही ज्ञान नहीं रहता है। अगर ज्ञान है शरीर का, मैं सोया हूं, इसका मतलब है कि आप नींद में नहीं है। और नींद अवस्था में चले जाने पे ना स्वप्न रहता है, ना जागृत अवस्था रहती है। क्योंकि जागृत अवस्था में आंख देखता है और स्वप्न अवस्था में आंख बंद रहेगा, शरीर पड़ा रहेगा, लेकिन अंदर अंदर स्वप्न चलता रहेगा, क्रियाएं चलती रहेंगी। लेकिन ये दोनों से परे जाकर के नींद की स्थिति बनती है। नींद अवस्था में आप न राजा है, न रंक है, न गरीब है, न अमीर है, न आप विद्वान है, न आप गंवार हैं, न आप साधु हैं, न गृहस्थ हैं, कुछ है वहां पे। लेकिन स्वप्न अवस्था में हम कभी राजा भी बन जाते हैं, कभी वही राजा का सिंहासन छूट जाता है, कोई राजा आकर के आक्रमण कर देता है, छीन लेता है, तो हम रंक भी बन जाते हैं, गरीब भी हो जाते हैं। वो स्वप्न अवस्था में सब चलता रहता है। लेकिन जब हम जागृत अवस्था में आ जाते हैं, तब ना हम वहाँ रंक है, ना राजा है, ना हमारे पास दुख है, ना पीड़ा है, ना सुख है, कुछ वहाँ रहता है? कुछ नहीं। और जागृत अवस्था में जो हम इस आंख से देखते हैं, इसमें भी अगर हम देखेंगे जब स्थिर होकर के, तो परिवर्तन होता रहता है। तो परिवर्तन की वस्तु स्थिर कैसे हो सकती है? लेकिन जो साक्षी है, दृष्टा है, देखने वाला है, जानने वाला, समझने वाला,
प्रयोग करने वाला वो मैं स्वयं हूँ, मेरे में कोई परिवर्तन नहीं है। मैं वही 5 साल में जो था वही मैं आज भी हूँ। ये तो समय के आधार पर जो परिवर्तन मेरे आंख ने देखा, मन मस्तिष्क ने जो महसूस किया, हम उसे ही मान लिए हैं। अब मान करके हम परिवर्तन को देख करके उसी के पीछे जो पीछे हो चुका है उसके बारे में सोच सोच करके दुखी होते हैं, और भविष्य को लेकर के दुखी हैं कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, जो कि सब फिक्स है। परिवर्तन उसी को प्रारब्ध कहते हैं। जब तक आपका प्रारब्ध है तब तक आपको शरीर में रहना होगा, और जब तक आप शरीर में रहेंगे इस शरीर को चलाने के लिए हवा भी आपको मिलता रहेगा, रोशनी भी मिलती रहेगी, अंधकार भी मिलता रहेगा, दुख भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, अच्छे व्यक्ति भी मिलेंगे, बुरे भी व्यक्ति मिलेंगे। लेकिन सब छूटने वाले, मिलेंगे बिछुड़ेंगे, मिलेंगे बिछुड़ेंगे, मिलेंगे बिछुड़ेंगे। लेकिन मैं क्या कभी अपने आप से बिछुड़ा? क्या मैं अपने आप से कभी अलग हुआ? क्या मैं अभी वर्तमान में अपने आप से अलग हूं, या आगे भविष्य में क्या मैं अपने आप से कभी अलग हो सकता हूं? इस तरह से जब हम चिंतन करते हैं तब हमारी अस्थायित्व हमें पता चलता है। तो जो बाहर हमारा मन फंसा हुआ है आसक्ति में, ये आसक्ति में फंसना बंद कर देगा। इनके बीच में रहते हुए भी कमल का फूल का जो उदाहरण दिया जाता है वो इसीलिए दिया जाता है कि कमल पानी में भी रहता है और कीचड़ में भी रहता है, लेकिन ना उसे पानी छू पाता है ना उसे कीचड़ छू पाती, और ऊर्जा उसी से लेता है। स्वयं हरा भरा प्रसन्न मुद्रा में आपको दिखता हुआ वही दिखता है, लेकिन ना वो पानी में लिप्त है ना वो कीचड़ में लिप्त है। क्योंकि पानी में से जब आप निकालेंगे तो देखिए पानी उसका कीचड़ साफ कर देता है। जब तक उसमें है तब तक तो उससे जुड़ा रहेगा, लेकिन आप उससे निकालिए तो कहीं कीचड़ आपको मिलता है? कभी निकाले हैं कि नहीं? निकाले हैं ना। पानी में से निकालिए तो देखिए कीचड़ अपने आप धुलता हुआ ऊपर आ जाता है, और उसके ऊपर पत्ते पे अगर पानी डालिए देखिए तुरंत सटक जाता है। एक मतलब कण भी पानी का उस पर लिप्त नहीं होता है, सब सटक बाहर निकल जाता है। ऐसे मैं स्वयं भी हूँ। इस शरीर हमारे लिए तालाब है, समुद्र है, नदी है, जो कुछ भी मान लीजिए, मैं इसी में हूँ। तो ये परिवार, ये समाज कीचड़ है समझो, और मैं इसमें भी फंसा हूं, और जो बाहर का कीचड़ उसमें भी फंसा हूं, तो हमें दुख देंगे ही। तो अपने आप को कमल की तरह बनाइए। हमारे महापुरुष इसका जिक्र किए हैं। और तुम हो कैसे? स्फटिक पत्थर की तरह। स्फटिक पत्थर ऐसा होता है कि उसके सामने जो वस्तु जिस रंग का है आप उसके सामने रखिए तो वो भी वैसे मानने अपने आप को बन जाता है। ऐसे ही मैं हूं स्फटिक पत्थर की तरह। हमारे ऋषियों ने इसका जिक्र किया है कि जो विचार मेरे मन मस्तिष्क में उभरते हैं हम वैसे अपने आप को मान लेते हैं, जो कि है नहीं, मान लेते हैं। अरे बाप रे बाप, घर गिर गया, अब क्या होगा, कहां रहूंगा। घर गिर गया और बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि आंख ने देखा, मान लिया मेरा घर गिर गया। तो घर गिर गया तो दोबारा घर बनेगा भी तो। अब वहीं बहुत ज्यादा सोच लेंगे तो हार्ट अटैक भी हो जाएगा, और हार्ट अटैक होगा तो क्या होगा? असामयिक मृत्यु। और असामयिक मृत्यु मतलब शरीर से बिछो, और आप शरीर से बिछो अगर कर रहे हैं तो पीड़ा लेकर के जा रहे हैं, दुख लेके जा रहे हैं, भय लेकर के जा रहे हैं, यानी कि एक अंतर्द्वंद इसकी स्थिति लेकर के आप शरीर को छोड़ के जा रहे हैं। तो इस शरीर को तो यहाँ छोड़ दिया, लेकिन आप मुक्त हुए नहीं,
तो जा करके दूसरा शरीर भी तो धारण करेंगे कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में। तो वहां आप देखेंगे कि मानसिक स्थिति आपकी खराब रहेगी, हमेशा भयभीत रहेंगे, दुखी रहेंगे, पीड़ित रहेंगे, भागते रहेंगे, चलते रहेंगे, स्थिर रह नहीं सकते। इसीलिए सब कुछ का परित्याग करिए, शांत मन से सबका विश्लेषण करिए और अपनी यथास्थिति को बनाए रखिए और परिवर्तन को परिवर्तन होने दीजिए, लेकिन स्वयं में परिवर्तन ना करिए। स्वयं में परिवर्तन जब करेंगे तो मन आप पर हावी हो जाएगा और यही मन आपको सदैव से दुखी करता आ रहा है और वर्तमान में भी दुखी कर रहा है और आगे भी अनंत काल तक अगर आपने मन को यहीं मारा नहीं तो ये दुखी करता रहेगा। मारने का मतलब है इसको छोड़ दीजिए, क्या करता हो करता करने दीजिए, क्योंकि प्रकृति है, परिवर्तन है। तो परिवर्तन को अंदर परिवर्तन ना होने दीजिए, यानी अपनी यथास्थिति बनाए रखिए। मैं स्वयं स्थिर हूं, मेरे अलावा जो कुछ भी है सब अस्थिर है, यानी परिवर्तनीय है।
बंद कर दीजिए। साहिब साहेबंदी, साहेबंदी, साहेबंदी। बात समझ में आ रही है? कि नहीं समझ में आ रही? आ रही है। जब हम अपने घर में पहुंच जाते हैं तो दूसरे का घर अपने आप छूट जाता है। ऐसे ही प्रकृति, ये शरीर हमारा जो है, बाहर का जो हम देख रहे हैं, जिसे बोल रहे हैं, ये प्रकृति का है। प्रकृति का घर छूट जाएगा, हम अपने घर में शेष बच जाएंगे। तो अपने ही घर में मोक्ष का मतलब क्या हुआ? जो हमारी आसक्ति है, खत्म हो गई। ये आसक्ति किसी भी चीज में हो वो छूट जाए। आसक्ति छूट गई तो शेष समय बच गया, तभी तो मोक्ष हुआ। तो हमें हमारा मन मस्तिष्क किसमें आसक्त है, ये अब हमें देखना है कि हमारा मन मस्तिष्क किसमें आसक्त है, या हमारे शरीर की इंद्रियां किसमें आसक्त हैं। जैसे आँख देखने में, कौन सा ऐसा वस्तु देखने में लगा है, कान सुनने में किसकी बात बड़ी प्रिय लगती है, जो जिसमें हमें आसक्ति लग रहा है, हाथ कौन से काम करने में लगा हुआ है, किसमें आसक्त है, छोड़ना नहीं चाहता है, पैर कौन सी जगह जहाँ चल करके जाना चाहता है, जहाँ आसक्त हो, मन आसक्त हो। तो ऐसी चीज़ों को धीरे धीरे देख देख करके एक एक करके निकालिए। और निकालते निकालते एक अवस्था ऐसी आएगी कि जहाँ आप अपने आप में बिल्कुल तृप्त संतुष्ट रहेंगे। ठीक है ना? शांति। ये प्रक्रिया वास्तव में मिलती नहीं है, और जब मिलती है तो आश्चर्य जैसा लगता है। शुरुआती दौर में कितना आश्चर्य लगा होगा जब श्वास को दिखाना शुरू किया, तो क्या मन में पहले एक ही प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या दिखा रहे हैं, कहीं सांस देखने में आता है? तो जब उसका उत्तर मिला कि नहीं, अनुभव हो रहा है, धीरे धीरे कुछ अनुभव हो रहा है। मैंने शुरुआती दौर में कौन अनुभव था? कुछ नहीं था, मन में नहीं था। तो जो हम जानते थे वही न जन्म हम सत्य मानते थे जी। किताबों में पढ़ लिया, किसी की बात को सुन लिया, कितने सिद्ध पुरुष थे, कितने उम्रदराज थे, कितने ज्ञानी थे, कितने उनके अनुयायी थे, किनकी बातों को हमने सुना। और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, उन लोगों के अपेक्षा मेरे पास क्या है? कुछ नहीं है। तो आश्चर्य तो लगेगा ही ना कि क्या नया चीज़ दे रहे हैं। क्या वो बड़े बड़े संत महात्मा जिनसे हम मिले, जिन्होंने हमें बताया, कुछ कराया, या जौन सी किताब हमने पढ़ी ग्रंथ के रूप में, क्या वो असत्य हैं? क्या वो गलत लिखे हैं? तमाम तरह के प्रश्न उठते रहे होंगे ना। लेकिन जब अपने आंख से खुद देखा जा रहा है तो वो कितने बड़े महात्मा थे, कितने वो ज्ञानी थे, कितने उनकी पहुंच थी, कितने उनके पास अनुयायियों की भीड़ थी, वो सब अपने आप छटता जा रहा है, नहीं जा रहा जी। वह शुद्ध जीव थे, अपने लिए थे, अपने आप में स्थिर थे, जनता का कल्याण कर रहे थे। अब जनता का कल्याण कितना कर रहे थे, और उन जनता के कल्याण में उनका कितना कल्याण हो रहा होगा या हुआ होगा, आप सहज अर्थ लगा सकते हैं अपने घर में पहुंच करके, यानी अपने स्वरूप की स्थिति में पहुंचकर स्वयं अर्थ लगा सकते हैं। मैं ऐसे मौखिक रूप से बोलूं और प्रैक्टिकल ना कराऊं, उसका कोई मतलब है? जानकारी साहिब